Hey everyone, welcome to my channel. This is Sazia, a first year MBBS student at LHMC Delhi. So ये जो वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड है कि मैंने कैसे केमिस्ट्री में जो है 162 मार्क्स स्कोर करे थे नीट 2023 में। मैं इसमें अपनी जो भी मैंने स्ट्रेटजी थी केमिस्ट्री के लिए वो आपको बताने वाली हूँ। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एज यू ऑल नो हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड, फर्स्ट फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन तीनों को ही पढ़ने के लिए जो हमारी अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें, जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो बायो की तरह नहीं, जहाँ पर हम सारी चीज़ें बहुत इजीली लर्न कर लेते हैं एंड वी इजीली गेट 4 मार्क्स। इट इज़ मोर रिलेटेड टू फिजिक्स। तो ये ना थोड़ा फिजिक्स की तरह होती है क्योंकि इसमें वही सारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो हमारी जो इसमें अप्रोच है वो फिजिक्स की तरह ही रहती है थोड़ी थोड़ी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो टीचर के लेक्चर, जिस भी टीचर को आप लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, उन टीचर के प्रॉपर लेक्चर देखिए, अच्छे से वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। जो भी वो पढ़ाते हैं कि एक चीज़ अच्छे से समझिए, कुछ समझ नहीं आती तो उसे अपनी डाउट मत रखिए, मतलब उसको एकदम क्लियर करिए अपने अच्छे से। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए, ये सब करना है ये। प्लस अगर हम बात करें, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो हमें इसमें एज न्यूमेरिकल ना सॉल्व करें तो हम ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब हम इसमें कितना भी पढ़ लें, जब तक हम खुद से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें ये कितना हमारे मतलब इस पर कमांड हो गई है कि नहीं हुई है। तो हमें जैसे हमने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद उस सेम चैप्टर के उस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें न्यूमेरिकल करने चाहिए अच्छे से। फिर देखने चाहिए हमारी कहाँ पर क्या मिस्टेक आ रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और उसको जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर से जाके टीचर के लेक्चर या उसकी नोट से उन्हें समझें और अपनी जो भी कमी हो उसको दूर करें। और इसमें मतलब आजकल जो हमें पता है नीट का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता जा रहा है। तो जो इसलिए जो एनसीईआरटी में जो इंटेक्स क्वेश्चन एग्जांपल्स और जो बैक एक्सरसाइज दी होती है उन सबको भी मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को करने के लिए। मैंने भी करी थी, चाहे तो बैक एक्सरसाइज है उसको यू कैन स्किप, क्योंकि वो जो होती है दोनों जेई और नीट स्टूडेंट दोनों के लिए होती है, तो उसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, तो यू कैन स्किप दैट। बट जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल्स है उनको डेफिनेटली करिए, क्योंकि नीट में क्या होता है सेम एनसीईआरटी की डेटा भी चेंज करे आ जाती है चीज़ें। तो वैसा अगर कुछ हो और अगर हमने पहले से ही देख रखा होगा तो हमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और इजीली हमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर लिए, प्लस जहाँ से भी आप कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ से न्यूमेरिकल्स को करिए। और PYQ, हाँ, जो फिजिकल केमिस्ट्री में उसमें मतलब जो भी ट्रेंड है ना वो इतना कुछ चेंज नहीं होता है, कि सिर्फ फिक्स ही रहते हैं। मान लीजिए हमें कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसमें हमें T½ निकालनी है, तो पहले वो हमें जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है एक पर्टिकुलर टाइम पे दे देंगे और फिर वहाँ से मतलब हमें T दे देंगे, तो वहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड आउट करके देन जो रेट कांस्टेंट उसको T½ की इक्वेशन में रखेंगे तो वहाँ से हमारा T½ आ जाएगा। तो इसमें मतलब वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स पैटर्न है तो ये तो वो लोग चेंज करेंगे नहीं। तो इसी तरह से ऐसी सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर, उसमें डेंसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, तो मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो फिक्स रहता है मोर और लेस। तो इसीलिए PYQ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो पेपर है वो फ्रेम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा उससे आइडिया लग जाता है हमें फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसमें स्कोर करना जो है बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें बस हमें अपने कॉन्सेप्ट को अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, सबको अच्छे से हमें समझ आ गया, तो हमारी बहुत अच्छे से इसके ऊपर कमांड हो जाएगी। और जो एक चीज़ मैंने फॉलो करी थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो ये है कि जैसे भी मेरा कोई भी चैप्टर होता था तो मैंने लेक्चर देखते देखते तो उसके नोट बना रही हूँ, बट जब मेरा वो पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स तभी बना लेती थी। इससे क्या होता था, जब भी मैं उस सेम चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ तो मेरा जो है टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता था और बहुत ज़्यादा मुझे रिवीजन में हेल्प होती थी। टेस्ट से पहले जस्ट मैं वो शॉर्ट नोट्स देख ली, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला है या ट्रिक्स है जो भी टीचर ने बताया वो सब मैं लिख लेती थी। उससे मुझे रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहता था और बहुत इजीली मेरा रिवाइज हो जाता था। तो ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने करा था और आप लोगों को मैं ये सब रिकमेंड करूँगी। तो इन सब चीज़ों से जो है आप भी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे पहले कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और बोलूँ, बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि GOC, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो GOC उसको इतना हमें अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि अगर हमने अपनी GOC को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना
तो आधी हमें केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसी आ जाएगी, क्योंकि जीओसी का ही जो सारी एप्लीकेशन है, उसी की सारी जो चीज़ें वो फर्दर कमिंग चैप्टर्स में यूज़ होती हैं। उसमें जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट्स है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये पूरी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, अमाइंस हो, ये सारे जो चैप्टर है, इन्हीं में मतलब बहुत ज़्यादा सारी एप्लीकेशंस यूज़ होती है। एसिडिक और हाँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो इसीलिए मतलब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना जीओसी जो है बहुत अच्छी करनी होगी। तो जब हमारी जीओसी हो जाती है उसके बाद फिर हम आगे के चैप्टर्स पे पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, अमाइंस, हेलोअल्केन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जो चैप्टर हैं इन सबको पढ़ें। और एक और चीज़ जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, आप उस पर्टिकुलर एक ही टीचर को अच्छे से जो है पढ़िए, उन्हीं से, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें जितना प्रिसाइज रखेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कि एक चीज़ को हम 10 जगह से करने से अच्छा है कि हम एक ही चीज़ को 10 बार कर लें, कि वो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टीचर को आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने पंकज सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप भी चाहे तो उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उनसे पढ़िए। पर मैं बोलूँगी कि एक ही टीचर पे थ्रू आउट द ईयर स्टिक रहिए, उन्हीं को अच्छे से फॉलो कर लिए, उनके प्रॉपर लेक्चर देखिए, नोट्स देखिए, जो भी वो ट्रिक्स बताते हैं उनको फॉलो कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने में। और इसके अलावा जब हमने कोई टीचर का लेक्चर या नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे से हो गया है, तो उसके बाद हमें एनसीईआरटी भी रीड करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो पेपर है नीट का वो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। तो एनसीईआरटी को तो स्किप मत करिएगा, भले ही लेक्चर हमने या नोट्स सबको अच्छे से पढ़ लिया, बट स्टिल एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। मैं तो ऐसी चीज़ करती थी, भले मैं टीचर के लेक्चर या नोट्स वगैरह देख लूँ, उसके अलावा मैं एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ती थी। और फिर वही जो एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आपको फिजिकल के लिए बताया, इसी में ऑर्गेनिक में तो खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल स्किप ही नहीं करना, चाहे एक पल के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री में छोड़ दें, बट इनमें तो हम मतलब बिल्कुल हमें जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है और बैक एक्सरसाइज भी वो बहुत अच्छे से पूरी सॉल्व करनी है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बैक एक्सरसाइज में, जैसे कि आईयूपैक नेम होते हैं इतने सारे, उन सबको अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए नीट में वही आ जाता है सेम, तो हमने पहले से देख रखा होगा, तो इजीली हम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए पूरी एनसीईआरटी की बैक साइज वगैरह को सबको अच्छे से कीजिए। इसके अलावा जो है पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। पीवाईक्यू में मतलब जो नेम रिएक्शन होते हैं उनको उनसे वो सेम टू सेम आ जाते हैं नीट में, तो उनको अच्छे से करना है। और जो डीपीपी मिलती है या जो भी हमें हमारा मॉड्यूल होता है, जहाँ से भी आप लोग पढ़ते हो, उसको अच्छे से सॉल्व करिए। या फिर मैंने ऐसे कोई बुक नहीं यूज़ करी थी, मैं यकीन वैसे पढ़ी थी, तो जस्ट मैंने पंकज सर के नोट्स को और उनके लेक्चर्स को फॉलो किया था, और उसके अलावा वो जो डीपीपी देते थे वो मैंने सॉल्व करी थी। तो इन सब चीज़ों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, इन सब में तो मतलब एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट। इन सब के लिए अगर हम लेक्चर ना भी देखें तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इन सबको तो सिर्फ एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी होते हैं कि क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो अगर आते हैं तो वो मतलब पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, तो इनमें तो मतलब बहुत ईजी है स्कोर करना। तो ये सब आप कर सकते हैं। इसमें जैसे जो भी मेरे टीचर जो है मतलब वो सब कराते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, तो बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म हम उन सबको रिवाइज नहीं कर पाते, तो इसीलिए क्या होता था, मैं तो मतलब जो टीचर पढ़ाते थे उन सबको समझ तो लेती थी, बट जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दिए हुए हैं, जिनका मैकेनिज्म दिया हुआ है जिन रिएक्शन का, उनको अच्छे से तो करना ही है। बाकी जो टीचर बता रहे हैं उनको चाहे तो एक बार को देख लें जब वो पढ़ा रहे हैं, बट जो एनसीईआरटी वाले मैकेनिज्म है उनको तो बहुत अच्छे से करना है। तो यही सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने करा था। और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर और लेस बायो की तरह ही है। उसमें भी हमें सारा जो भी डेटा होता है वो मेमोराइज करना होता है, रिमेंबर करना होता है, तो इसको हम बायो की तरह डील कर सकते हैं। जैसे कि बायो में हम सारे एनसीईआरटी में पढ़ते, तो इसमें भी जो भी एक एक चीज़ होती है एनसीईआरटी में गिवन, वो सब हमें
पता होनी चाहिए। प्लस जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं, ट्रेंड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, डेंसिटी का, या जो भी है वो सारा चीज़ हमें मतलब बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेम ही मतलब आ जाता है ट्रेंड, तो फिर हमें वहाँ पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब हमें कन्फ्यूज़न हो। इससे अच्छा है कि हम सारे जितने भी ट्रेंड है ना, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, जिनमें भी एक्सेप्शन है, उन सबको एक शीट पर लिख लें और उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। तो इस सबसे भी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये सारा मतलब इसमें लर्न करने का होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम भूल जाएं। तो टाइम टू टाइम रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो एनसीईआरटी में सारी चीज़ें गिवन है, इंटेक्स, क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, वो सब बहुत अच्छे से करना है। इसमें तो हम मतलब बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरा पेपर ही जो है एनसीईआरटी का आता है। तो इसमें बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है। और पीवाईक्यू तो इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हो जाते हैं, जैसे पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस, सल्फर, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आते हैं कि इसमें फॉस्फोरस की बॉन्डिंग है, ये कितनी पीओच बॉन्ड है, रिड्यूसिंग ऑर्डर का, ये बेसिस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन, प्लस एक वो अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कैसा नीट का ट्रेंड है, क्या सब चीज़ें हैं। तो ये तो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, यही सब मैंने केमिस्ट्री में करा था। अलावा मैंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करी थी। आई यूज़ इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों पार्ट के लिए नहीं, बट मैंने इसमें कुछ पार्ट के लिए तो सॉल्व करी थी। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इसमें एमसीक्यू टाइप होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, कुछ होते हैं जिनके मोर देन करेक्ट आंसर होते हैं, और असर्शन रीज़न भी होते हैं। तो इसमें मतलब जो मैं सॉल्व करती हूँ इसमें से मैं एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीज़न करती थी, क्योंकि आजकल जो नीट है उसमें असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी आए, तो वो भी मैं वहाँ से प्रैक्टिस करती थी। तो काफ़ी मतलब मुझे अच्छी लगी ये बुक पर्सनली, इसलिए मैंने, और एक बार मतलब मुझे मेरे टीचर ने ही रिकमेंड करी थी, तो मैं इसको सॉल्व करी थी मैंने इसलिए। और आप तो बिल्कुल इसको तीनों पार्ट के लिए करें, मैंने तो इनऑर्गेनिक के लिए स्किप करी थी, बट यू शुड डेफिनेटली फॉलो फॉर ऑल 3 पार्ट्स। काफ़ी अच्छी है, छोटी सी बुक होती है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, और काफ़ी मतलब एनसीईआरटी के बेस्ड बुक है, तो काफ़ी मतलब हाई प्रोबेबिलिटी नीट में किसी से सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है नीट में आ जाए। तो अगर आ जाता है तो हमने बिल्कुल देख रखा होगा, तो बहुत ईजीली हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे और हमारा नेगेटिव भी नहीं होगा। तो यही सब चीज़ें जो है मैंने करी थी नीट में, चीज़ें जो है मैंने केमिस्ट्री में इस साल फॉलो करी थी। जैसे मेरे केमिस्ट्री में नीट में इस साल 162 मार्क्स आए थे। आई होप जो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।